सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 27। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, यूशिन ने वांशु हॉल से स्वॉर्ड की खास टेक्निक को सीख लिया। इधर लिन ने शुएंग को बता दिया कि वो यूशिन के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस वजह से शुएंग उन दोनों की शादी अरेंज करने ही वाली थी। मगर यूशिन ने लिन के साथ शादी करने से मना करते हुए शुएंग को ही प्रपोज कर दिया, जिस पर शुएंग भी राजी हो गई। और फिर उसी दिन यूशिन को पता चला कि वो बस 3 महीनों तक जिंदा रहेगा। इस खबर से यूशिन की पूरी दुनिया ही थम सी गई थी। अब आगे तो हम देखते कि यूशिन एल्डर जू से मिलने गया है। उसने उन्हें बता दिया था कि वो बस 3 महीनों तक जिंदा रहेगा। एल्डर जू से बताते कि तुमने फॉरबिडन स्पेल का यूज किया था और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो यूशिन उनसे पूछता है कि मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, क्या आपके पास कोई मैजिकल एलिक्सर है जिससे मेरी लाइफ को एक्सटेंड किया जाए? प्लीज मास्टर कुछ कीजिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। जिस पर एल्डर जू कहती कि मेरे पास ऐसा कोई एलिक्सर नहीं जिससे तुम्हारी लाइफ को बढ़ाया जाए, और ऐसे एलिक्सर रिफाइन करने की जो प्रोसेस होती है वो भी हजारों सालों पहले गायब हो गई। मैंने ऐसे एलिक्सर की तलाश की थी लेकिन पूरे मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट मेरे कलेक्शन में भी ऐसी कोई एलिक्सर नहीं है। ये सब सुनकर यूशिन बहुत मायूस हो गया था। एल्डर जू भी उसके लिए काफी परेशान थे और थोड़ी देर में उन्हें याद आता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस पिल को रिफाइन करने का नुस्खा मिल सकता है। वो यूशिन को बताते हैं कि बहुत सालों पहले डैंजो नाम का बंदा था। उसने अपनी पूरी लाइफ अल्केमी सीखने में लगा दी और कड़ी मेहनत के बाद उसे अल्केमी में एनलाइटनमेंट हासिल हुई, जिसके बाद उसने डांस सिटी को एस्टेब्लिश किया। इस डांस सिटी में दुनिया के हर एक कोने से अल्केमिस्ट आने लगे। ये उनके लिए एक खास शहर बन गई थी। और फिर डैंजू को रियलाइज हुआ कि उसने अपना अल्केमी का सारा नॉलेज एक बुक में उतारना चाहिए। इस बुक को वांटन बाओडियन बुक कहा जाता था और मुझे पूरा यकीन है कि इसी बुक में ऐसे एलिक्सर की रेसिपी जरूर होगी जिससे लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। यूशिन ये खबर सुन के बहुत खुश हो गया था। वो कहता है एल्डर जू शायद मेरे बचने की कोई उम्मीद है, जिस पर एल्डर जू कहते नहीं ये इतना आसान टास्क नहीं होगा। इस बुक को एक खास जगह पर स्टोर किया गया है जिस वजह से कोई भी उसे नहीं पढ़ सकता। इस डांसिंग सिटी में हमेशा डैन बैटल कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है और इस बैटल में किसी भी सेक्ट का बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है और जो भी इस बैटल का विनर होता है उसे वांडन बाउडियन बुक देखने को मिल सकती है। ये सब सुनकर तो यूशिन बहुत कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसके पास बस 3 महीनों का टाइम बचा था। और तभी एल्डर जू कहते बच्चे तुम बहुत लकी हो क्योंकि थोड़े ही दिनों में डैन बैटल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तुम मेरे साथ उस बैटल में कॉम्पीट करने चल सकते हो। अगर तुम उस बैटल में फर्स्ट प्लेस हासिल कर भी नहीं पाए तो भी कोई बात नहीं, डैन सिटी में काफी यूजफुल एलिक्सर है तो उसमें से कोई अच्छा सा एलिक्सर तुम ले सकते हो और उसका यूज करके हम कोई और प्लान बना लेंगे। यूशिन को भी आइडिया काफी अच्छा लगता है लेकिन उसका टारगेट था उस बैटल को जीतना, इसलिए वो एल्डर जू को मस्का मारना शुरू कर देता है। वो कहते हैं मेरे प्यारे एल्डर जू, तो कहते क्या बात है? इसलिए यूशिन तुरंत ही उनकी खिदमत करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था एल्डर मुझे 2 लाइन और 3 लाइन एलिक्सर की रेसिपी सिखाओ प्लीज एल्डर, प्लीज मना मत करना। अब वो एल्डर के एकदम करीब था तो कहते पहले तो तुम मेरे से दूर हटो। वही दूसरी तरफ हम ब्लडथर्स्ट हॉल के मास्टर को देखते हैं। उसके साथ डैन गुई नाम का अल्केमिस्ट था। वेले डैंजन घोस्ट का रीइंकार्नेटेड फॉर्म था। डैंजन घोस्ट को हिंगीसेक के एल्डर्स ने कुछ दिनों पहले ही खत्म किया था लेकिन ब्लडथर्स्ट हॉल के मास्टर ने उसे दोबारा से रीइंकार्नेट किया, वो भी अलग फॉर्म में। अब ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर उससे पूछ रहा था कि टीएनजी पिल को कंप्लीट करने को कोई सोल्यूशन मिला क्या तुम्हें? जिस पर डांग गुई कह रहा था कि हाँ मेरे पास एक सोल्यूशन है और अब वो हाफ टीएनजी पिल को मास्टर के हवाले कर देता है। लेकिन जैसे मास्टर ने उस पिल को टच किया उस पर पॉइजन का असर होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद डैन गुई अचानक से उस पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और अब डैन गुई उस मास्टर को एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वो पूरा हॉल शेक हो रहा था। डैन गुई को लगता है कि वो खत्म हो गया, इसलिए वो कह रहा था कि टीएनजी पिल तुमने मुझे देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये पिल मैं यूज करूंगा। मगर ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिसके बाद वो सीधे जाकर डैन गुई को चोक करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि डैनजन तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हें नई बॉडी मैंने दी है और इस बॉडी में मैंने पहले ही पॉइजन डाल के रखा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। और तभी डैन गुई की बॉडी में पॉइजन का असर
कैंसर होना शुरू हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कह रहा था, मास्टर प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। इसीलिए ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर उसे जमीन पर पटक देता है। वो कह रहा था कि याद रखना, अगर मेरे साथ ऐसी कोई भी चालाकी की तो अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह दूसरा जन्म लेने में भी कतराएगी। अब जल्दी बताओ, क्या टीएनजी पिल रिस्टोर हो सकती है? तो डैन गोई खुद को जैसे तैसे संभालते हुए बैठ जाता है। वो कह रहा था कि टीएनजी पिल एक हाई लेवल का एलिक्सर है, इसीलिए उसे रिस्टोर करना इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन इसे रिस्टोर किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में डैन सिटी में अल्केमी की बैटल होने वाली है, और अगर मैं उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेके पहला प्लेस हासिल करता हूँ तो एक नया बुक यानी वांटन बाउडियन बुक मुझे पढ़ने को मिल सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि उस बुक में इस पिल को रिस्टोर करने का कोई न कोई रास्ता जरूर लिखा होगा। फिर डैन कोई उसी बुक के बारे में बात कर रहा था जिसे यूशेन भी पढ़ना चाहता है। तो अब ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे साथ डैन सिटी भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके उस कॉन्टेस्ट को जीतना होगा। इधर यूशेन एल्डर जू ने लिखी हुई अल्केमी की बुक पढ़ रहा था। वो अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई की मदद से उसमें लिखी सारी बातों को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहता है कि इसमें काफी अच्छी एलिक्सर की रेसिपीज है, जिन्हें एल्डर जू ने अपनी पूरी लाइफ की नॉलेज से लिखा है। उस किताब में ढेर सारे 2 और 3 लाइन एलिक्सर के प्रिस्क्रिप्शन थे, साथ ही अल्केमी के लिए बहुत ही खास टिप्स भी थी। अब वो बड़ी ही तेजी से उस बुक में लिखी नॉलेज को गेन कर रहा था। एल्डर जू तो उसकी स्पीड देखकर ही हैरान हो जाते हैं। अब बुक को फिनिश करने के बाद वो यूशिन से पूछ रहे थे कि बताओ तुमने इसमें से क्या सीखा, जिस पर यूशिन कहता है कि मैंने तो ये पूरी किताब रट ली है, लेकिन एल्डर जू को उसकी बातें झूठ लग रही थी, इसलिए उसके सिर पे मार के कहते कि जरा तो सच बोला करो। चलो अब डैन सिटी जाने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद ये दोनों भी एक सोड पर सवार होकर डैन सिटी के पास पहुंच जाते हैं। ये पूरा टाउन अल्केमिस्ट लोगों से भरा हुआ था, और इस टाउन की चारों ओर लावा की नदियां बह रही थी, जिन्हें देखकर यूशिन काफी हैरान हो जाता है। अब सिटी में पहुंचने के बाद यूशिन उस तलवार से नीचे आ जाता है। अब एल्डर जू उसे घोस्ट मास्क देकर कहते हैं कि इसे पहन लो ताकि तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान नहीं पाए। अब यहाँ से हम दोनों अलग अलग जाएंगे, तुम्हारी नामे पहुँच जाना, मैं वहीं पर रुकूंगा। इतना बताकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो अचानक से रुक के यूशिन को बताते हैं कि अपनी ट्रू फायर का कलर याद से चेंज कर लेना। यहाँ पर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है। जिसके बाद वो अरीना की तरफ चले जाते हैं। इधर यूशिन कंफ्यूज हो गया था कि वो ट्रू फायर का कलर कैसे चेंज करेगा, लेकिन उसकी ट्रू फायर तो यूशिन से भी ज्यादा समझदार थी। वो अपने आप ही कलर्स चेंज करना शुरू कर देती है। उसमें से यूशिन को अपना मनपसंद कलर सिलेक्ट करना था, तो यूशिन ब्लैक कलर चूज करता है। जिसके बाद यूशिन ने दोबारा से अपना मास्क पहन लिया था। वो कहता है अब मुझे कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद वो डैन सिटी में एंटर करता है, और तभी वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं, जिसमें था डैन गुई और उसके साथ एक बंदा भी था। वो बंदा ब्लडथर्स्ट हॉल का टाओइस्ट मास्टर है। वो डैन गुई से कह रहा था कि याद रखो यहाँ पर तुम्हारा नाम है जूटोंग, और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि डैन सिटी में एंटर करने के बाद मुझे ज्यादा परेशान मत करना। तुम यहाँ पर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हो, तो बस अपना काम से काम रखना। लेकिन डैन गुई को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आ रहा था, और तभी उसकी नजर यूशिन पर जाती है। वो कह रहा था कि इस बंदे से कुछ जानी पहचानी खुशबू आ रही है। जिसके बाद अपनी पास मेमोरीज को चेक करता है, और उसी वहाँ पर यूशिन दिख रहा था। वो कहता है अरे ये तो वही बंदा है जिसकी वजह से मैं मारा गया। यूशिन को देखकर डैन गुई के खून में आग लग गई थी। इधर यूशिन डैन सिटी की तारीफ कर रहा था। वो कहते हैं वाकई ये शहर बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर हम जून नाम की लड़की को देखते हैं, जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें कॉन्टेस्ट का टोकन दे रही थी। तो यूशिन भी टोकन के लिए तुरंत ही लाइन में लग जाता है। थोड़ी देर में यूशिन का भी नंबर आता है, मगर इससे पहले कि वो उस लड़की को पे कर पाए, वहाँ पर डैन गुई बीच में ही कूद गया था। यूशिन को उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो उसे एक छोटा बच्चा समझकर माफ कर देता है। वो जून से कहता है चलो पहले ही से ही टोकन दे दो, लेकिन तभी डैन गुई अपनी पावरफुल ऑरा से यूशिन को दूर पुश कर देता है। यूशिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का उस पर हमला क्यों कर रहा है। वो कहता है मेरे भाई तुम्हें आखिर हो क्या गया है, तुम्हारी वजह से उस लड़की को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन यूशिन के खून का प्यासा डैन गुई उससे कह रहा था कि लोगों को क्या होता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो सीधा यूशिन पर छलांग लगा देता है। वो उसे पंचेस हिट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यूशिन उसके हर एक पंच और हर एक मूव को डॉज कर रहा था। जून भी उनकी फाइट बड़ी गौर से देख रही थी। यूशिन उससे कह रहा था कि बच्चे इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती, मैं तुमसे एज में बहुत बड़ा हूँ तो मेरे साथ थोड़ा तमीज से पेश आओ। जिसके बाद यूशिन हवा में फ्लोट करने लगता है, तो डैन गुई उस पर पावरफुल स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। और ये देखकर यूशिन उससे कह रहा था कि बच्चे अब तो मैं ही तुम्हें तमीज सिखाऊंगा। जिसके बाद यूशिन अपने थंडर पावर की मदद से डैन गुई के अटैक को
डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यूशिन भी उसका मुकाबला करने नीचे आ चुका था। इधर डैन कोई कुंफू आर्ट का यूज करके यूशिन पर हमला कर देता है। तब तक यूशिन ने भी अपनी सोड को समन कर लिया था। वो कहता है लड़के तुम बहुत जिद्दी हो। जिसके बाद वो एक ही स्लैश में डैनगुई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसकी क्रिएट की हुई डिस्क अभी भी यूशिन के पीछे पड़ी थी, तो यूशिन अपनी सोड की मदद से उसे डिस्ट्रॉय करके डैनगुई पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे डैनगुई समय रहते डॉज कर लेता है। अब यूशिन उसे कह रहा था बच्चे तुम मुझे हरा नहीं सकते, मगर तुम रो सकते हो क्योंकि तुम मुझसे हार गए। लेकिन तब तक डैनगुई ने दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। इधर जून को अब इनकी मैच काफी बोरिंग लग रही थी, इसलिए उसे नींद आना शुरू हो जाती है। और अब यूशिन को डैनगुई की ऑरा से फील हो रहा था कि वो इस बंदे से पहले भी मिल चुका है, क्योंकि यूशिन की ट्रू फायर ने रिएक्ट किया था। और उसी वक्त जून भी देखती कि यूशिन के पास तो ब्लैक रियल फायर है, लेकिन डैनगुई को पता था ये कोई ब्लैक फायर नहीं बल्कि ट्रू फायर है। अब डैनगुई 100% श्योर हो गया था कि यही यूशिन है, इसीलिए वो बड़ी ही तेजी से यूशिन पर हमला करने चला जाता है। इधर यूशिन भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और अब वो दोनों टकराते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। डैनगुई अपनी पूरी ताकत लगाकर यूशिन को पीछे पुश कर रहा था, लेकिन तभी उनके दरमियान कोई आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि जून थी। वो कहती तुम दोनों का तमाशा बहुत हो गया, अब जल्दी से ये फाइट बंद कर दो। अगर तुमने फाइट बंद नहीं की तो मैं मेरे एल्डर्स को यहाँ पर बुला लूंगी। मेरे एल्डर तुम्हें डैन सिटी से बाहर फिकवा देंगे, इसलिए अब ये झगड़े करना बंद कर दो। तो डैनगुई तुरंत ही पीछे हट जाता है। वो कह रहा था लड़की डैन सिटी भी कोई दूध की धुली नहीं, यहाँ पर भी बहुत लड़ाइयाँ होती है। वो अब जून पर भी अटैक करने ही वाला था, लेकिन ब्लडथर्स्ट हॉल का टाओइस्ट मास्टर उसे रोक लेता है। उससे कहते हैं जूटोंग मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पर कोई मसला खड़ा मत करना, ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इसलिए ये लड़ाई झगड़ा बंद करके अपने काम से काम रखो, अब चलो यहाँ से। इसलिए डैनगुई गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर जून भी चैन की सांस छोड़ते हुए कह रही थी कि बाप रे ब्लडथर्स्ट हॉल वाले लोग बहुत खतरनाक है। ब्लडथर्स्ट हॉल नाम सुन के यूशिन भी थोड़ा चौंक गया था। वो कहते पता नहीं इन लोगों ने मुझे टारगेट क्यों बनाया है। और तभी जून उसके पास आकर कहती है कि देखो मेरे लोटस ट्रेजर की वजह से तुम्हारी फाइट रुक गई, नहीं तो तुम मुसीबत में फंस सकते थे। जिसके बाद उस लोटस को अपने बालों में लगा लेती है। तो बताओ क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगे? देखो मैं तुमसे कोई महंगा गिफ्ट भी नहीं मांग रही, बस एक बार अपनी रियल फायर बाहर निकाल कर मुझे दिखा दो, वो मुझे बहुत कूल लगती है। तो यूशिन कहते हैं बच्ची वो कूल नहीं बल्कि हॉट है, एक काम करो तुम रियल फायर के बदले एक गिफ्ट ले लो। तो जून भी उसे एक टोकन दिखा देती है। वो कहती चलो मैं भी तुम्हें कुछ दे देती हूँ। अब वो यूशिन से उसका नाम पूछ रही थी, लेकिन यूशिन ने तो कोई फेक नाम सोच के नहीं रखा था, जिस वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इधर उधर देखते हुए शॉप के नाम पढ़ने लगता है और फिर उन्हीं नामों को जोड़ के हाउ टियानशिन नाम बना देता है। जून को लगता है कि यही इसका नाम होगा, इसलिए वो तुरंत ही उस जेड पर उसका नाम लिख के उसे दे देती है। वो कहती कि ये तुम्हारा बैज है, इसकी मदद से तुम डैन बैटल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और हाँ इसे घुमाना मत नहीं तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। चलो अब जल्दी से मुझे अपनी रियल फायर दिखा दो। लेकिन यूशिन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। वो कह रहा था लड़की जब अगली बार हम मिलेंगे तब तुम मेरी रियल फायर देख लेना। तो जून कहती बहुत अच्छे, अगली बार तुम्हारे साथ मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस अपना वादा तोड़ मत देना। और अब हमें डांस सिटी का अरीना दिखाया जाता है जो पूरी लावा से भरा हुआ था, और उस लावा के ऊपर कुछ रॉक्स फ्लोट कर रहे थे जिस पर कॉन्टेस्ट किया जाता है। वहाँ पर एल्डर्स जो यूशिन का ही वेट कर रहे थे, और उसी अरीना में हम जुगियो और बायू को देखते हैं जो यहाँ पर डैन बैटल कॉन्फ्रेंस देखने आए थे। बायू तो उस अरीना को देखकर काफी इम्प्रेस थी। वो जुगियो से कह रही थी कि अंकल यहाँ पर तो 3 से कंपटीशन से भी ज्यादा अच्छा सेटअप है, जिस पर जुगियो कहते सही बोला, 3 से कंपटीशन में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, वो लोग एक ही अरीना में साउथ के लोगों को ठूस देते हैं जैसे कि वो अरीना कोई जेल हो। लेकिन डैन बैटल बहुत ही ग्रैंड इवेंट है, इसमें सिर्फ साउथ के ही नहीं बल्कि नॉर्थ रीजन के भी लोग आते हैं, और यहाँ पर किसी भी सिख का कल्टीवेटर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। बायू कह रही थी वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, जिस पर जुगियो कहते हाँ डैन सिटी का यही कानून है कि यहाँ के दरवाजे सबके लिए ओपन रहे ताकि हर कोई यहाँ आकर अल्केमी सीख पाए, और इसी वजह से डैन सिटी बहुत मशहूर है। अब ये दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर यून अपने अंकल शानगुएंग बो के साथ पहुँच जाती है। बायू यून से पूछ रही थी कि अरे तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो यून उसे कहती कि मैंने सुना है यहाँ पर काफी अच्छे एलिक्सर मिलते हैं, और ये एलिक्सर बस टूर्नामेंट के दौरान ही बाहर निकाले
जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जिसके बाद वो कहती कि तुम्हें तो पता है ना 3 से कंपटीशन में यूशिन घायल हो गया था और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कोई ना कोई एलिक्सर जरूर मिलेगा जिसकी मदद से मैं यूशिन को हील कर पाऊँ। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये सुनकर जुगेयू खुद से ही कह रहे थे कि ये लड़की यूशिन से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद यून बायू से पूछ रही थी कि सिस्टर तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। अब बायू भी यूशिन के लिए ही यहाँ आई थी, लेकिन वो यून से झूठ बोलती है। वो कहती है कि मैं तो बस कॉन्टेस्ट देखने यहाँ आई थी। तभी जुगेयू कहती चल झूठी। अब वो सच्चाई बताने ही वाले थे, लेकिन बायू उनके पैर पर लात मार के उन्हें चुप करा देती है, जिससे जुगेयू को बहुत दर्द हो रहा था। और तभी वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन होकर उसमें से कॉन्टेस्टेंट को अरीना में भेजा जा रहा था, जिसमें यूशिन भी शामिल था। यूशिन देखता है कि ढेर सारे लोग ये मैच देखने आए हैं और तभी जून उससे मिलने आ जाती है। यूशिन उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो यूशिन को अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मैं डांस सिटी की डिसाइपल जून हूँ और मैं ये बैटल जीतना चाहती हूँ, और चलो तुम भी अपना वादा पूरा करो। लास्ट टाइम तुमने बोला था कि जब हम दोबारा से मिलेंगे तुम मुझे अपनी रियल फायर दिखा दोगे, लेकिन यूशिन उसे कुछ जवाब दे पाई इससे पहले ही वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं। डांस सिटी के सुप्रीम एल्डर सभी कंटेस्टेंट का शुक्रिया अदा कर रहे थे, साथ ही अरीना में मौजूद सभी मेहमानों का भी स्वागत कर रहे थे। जिसके बाद वो कहते कि अब मैं ज्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। डैन बैटल में टोटल 3 लेवल्स होती है। जो भी कंटेस्टेंट आखिरी लेवल तक पहुँच जाएगा उसे विनर घोषित किया जाएगा, और साथ ही उस बंदे को इनाम के तौर पर हमारे सिटी में जितने भी ट्रेजर मौजूद है उन्हें चेक करने का मौका मिलेगा। और इस ट्रेजर में वांड एंड बार्डियन बुक भी शामिल है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इधर यूशिन भी सोचता है कि मुझे कुछ भी करके फर्स्ट प्लेस हासिल करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 3 महीनों के बाद मेरी मौत पक्की है। जिसके बाद डांस सिटी के लॉर्ड एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।